वक्फ एक्ट में संशोधन से संबंधित बिल को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 40 संशोधन के साथ पारित कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये मुद्दा चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। संसद के मॉनसून सत्र में नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन से संबंधित एक बिल लेकर आ सकती है, जिसके जरिए वह वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन करेगी। इससे पहले 2 अगस्त को नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधन किए और उसे मंजूरी दे दी गई है। वक्फ एक्ट में जो बदलाव लाने का प्रस्ताव है, अगर वह लागू हो जाता है तो वक्फ बोर्ड का स्वरूप और उसके अधिकारों पर काफी प्रभाव पड़ेगा और उसकी शक्तियां काफी सीमित हो जाएंगी। आइए पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसे करता है काम और कब हुआ था वक्फ बोर्ड का गठन। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ठहरना या कायम रहना। वहीं इसका विशेष अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर दान की गई वस्तु जिसका उद्देश्य परोपकार हो। वक्फ बोर्ड उन चीजों की निगरानी करता है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो। वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और संपत्ति है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड हमेशा चर्चा में रहता है। वक्फ बोर्ड दान में मिली चल अचल संपत्ति का सही इस्तेमाल के लिए इसकी व्यवस्था देखता है और इस्लाम के अनुसार वह इसका उपयोग भी करता है। वक्फ बोर्ड के गठन के लिए साल 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में वक्फ एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संविधायक निकाय है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिनके पास वक्फ का परिवार होता है और ऐसे सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की योजना बनाने की खबरों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किए जाने के संबंध में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है। AIMIM के अध्यक्ष ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति के खिलाफ रही है और उसने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्ति तथा वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास शुरू किया है। ओबीसी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से संकेत मिलते हैं कि विवादित संपत्ति का सर्वे सरकारी अधिकारी करेंगे, न कि मामले का न्यायालय में निर्णय होगा। ओबीसी ने आरोप लगाया कि अगर सर्वे भाजपा नीति सरकार द्वारा किया जाता है तो इसका नतीजा ये होगा कि संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं होगी। ओबीसी ने कहा कि देश में कई दरगाह और मस्जिदें हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और RSS दावा करती है कि वह दरगाह और मस्जिदें नहीं हैं। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर अगर मीडिया की खबरें सच हैं तो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीनना चाहती है। अब कोई कब्जा करके इंक्रोचर है तो वक्फ बोर्ड को पावर है, उसके पावर्स को अगर आप छीन लेंगे तो फिर पूरा ये तो लॉस होगा वक्फ प्रॉपर्टीज का। अच्छा, उसमें एक और मीडिया रिपोर्ट में बात आई है, अमेंडमेंट टू द प्रोसेस ऑफ वक्फ बोर्ड। ये जो वाकिफ होता है वो अगर मेरी प्रॉपर्टी में बोलते हैं वक्फ बोर्ड को मैं दे रहा हूं, मैं वक्फ कर वाकिफ हूं, मुतवल्ली मैं रहूंगा किसी और, वो आप बोल रहे वो भी नहीं रहेगा। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है ये पूरे इस तरह का अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। तो अब ये कंप्लीट सिस्टम को जब ये लोग अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही है चेंज करना चाह रहे, उसमें कुछ ये करना चाहे तो कोई भी आगे बढ़कर प्रॉपर्टीज को वक्फ नहीं करेगा। और आप देखेंगे कि कई मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन RSS बोलते कि नहीं है वो। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा? आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए।
ओवैसी ने मीडिया में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की खबरों को लेकर भी सरकार पर संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ बताया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है तो सरकार इस मामले की जानकारी मीडिया को दे रही है और संसद को नहीं दे रही, जो संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। वक्फ बोर्ड के पास सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है ताकि मुस्लिम समाज के लोगों का कल्याण हो और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी संपत्ति के बाद भी क्यों मुस्लिम समाज आज तक सामाजिक रूप से इतना पिछड़ा है। अब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। खैर, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत भी किया है और वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को मात्र एक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है जो समय समय पर होता रहता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।